सवाल बीजेपी का है या आपका है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे आलोक शर्मा जी धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। आप लोग सरकार धमकी मत दीजिए। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदीनामा पढ़ने में। मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप लोग। जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को। एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं करी हूँ। आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए। देश की जनता डिसाइड करे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बदतमीजी करके लाइव शो से जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को। नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द डिबेट नेशन की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ता आलोक शर्मा को। दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में चित्रा त्रिपाठी आलोक शर्मा से काफ़ी तीखे सवाल करते हैं जिसका जवाब वह न देकर चित्रा त्रिपाठी से बदतमीजी करने लगती हैं। लेकिन दोस्तों चित्रा त्रिपाठी इनको बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत करके इस डिबेट से बाहर भगाती हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो, लेकिन पूरा ऐसे माहौल एनआरसी सीए की तरह बना के रख देना है कि नहीं इससे तो गरीबों का वोट काट दिया जाएगा और बीजेपी पूरे फायदे में ले जाएगी, जैसे कि अभी से तय हो गया कि क्या रिजल्ट आना है। आलोक शर्मा जी, नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है कि हमें ऐसा लग रहा है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? अब जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो या तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है या फिर चित्रा त्रिपाठी जी भी सवाल पूछने लग जाती हैं। मेरे कान तो ठीक हैं सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा काम मीडिया के कान बड़े गड़बड़ हो गए। सर आपने अच्छा हुआ बता दिया आलोक शर्मा जी कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं है। अब आप बता दीजिए मेरा काम। आप कहां से कहां? आलोक शर्मा जी ने एक सेकंड सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना, यहाँ पर गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को ये भी सोचना होगा। चुनाव आयोग अभी लेकर आया है ना लिस्ट, 2020 के आंकड़े देख लीजिए सर। अरे चित्रा जी सुनिए बात को जरा। मैं सुनूंगी आपकी बात, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। आलोक शर्मा जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। मस्करी वो करते हैं जो पूछते हैं कि मोदी जी आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं। मस्करी वो करते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं, क्या रखते हैं जेब के अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सा टॉनिक खाते हैं? आलोक शर्मा जी 70 पर लड़कर अगर 19 सीटें जीती है कांग्रेस को ग्राउंड पर जाकर अपने आप को मजबूत कीजिए, बजाय इसके एंकर को टारगेट करने चित्रा जी जरा। हाँ चित्रा जी चित्रा जी आप लोग क्या है? चित्रा जी सुनिए जरा, मैं टिप्पणी आप पर नहीं कर रहा था, टिप्पणी आपने शुरू की कि कान खराब है आपके। ये टिप्पणी आपकी थी। आपने पूछा कि ये बीजेपी का सवाल है या चित्रा त्रिपाठी का सवाल है? पूछा कि सवाल तो मेरा था ना, मैं पूछ रही थी, तो आपको अधिकार है कुछ भी कह देने का। मैं पलट कर नहीं बोलूंगी आलोक शर्मा जी, आप गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं। गलतफहमी किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं होना चाहिए कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और ऐसा बर्दाश्त करेगा और सहेगा। मुद्दे पर बात कीजिए, बिहार की जनता सुन रही है। आलोक के मुद्दे पर चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन, चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई? क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने साफ पूछा कि सवाल आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे अगर मैंने क्लैरिफिकेशन धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। आप लोग सरकार मत दीजिए। आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं? मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप लोग। वापस आता हूं। दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगा। विपक्ष का गला दबा दें आप सब मिलकर, इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दें आप लोग। बिल्कुल
एंकर के बायकॉट को लेकर आपने टिप्पणी कर दी सर। जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को। एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता का बायकॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे भाई एंकर भी चुनाव लड़ लेना, जाकर पता चल जाएगा किस किस एंकर में कितनी ताकत है। हम तो जनता के बीच में जाते हैं और हारते हैं और जीतते हैं हम तो। आपको पता है बिहार में आपकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी? 1990 के पहले। उत्तर प्रदेश 2027 में, सुन लीजिए मेरी बात, जहां पर आपके 2 विधायक हैं 403 विधानसभा सरकार अगर नहीं बनी इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक है। 1984 में बनी थी गजब है भाई, कमाल है कांग्रेस की। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, बीजेपी को 40 साल से ज्यादा का समय हो गया। गुजरात में 1995 के बाद है नहीं सरकार बनाने में, उसका क्या जवाब है? बातें करते हैं मीडिया का, मेरी तो उम्र भी नहीं है जब से आप गायब हैं पश्चिम बंगाल से उतरी। खुद के भीतर भी जाकर देख लिया करिए। आज की वर्तमान की बात होनी चाहिए। नहीं, मीडिया को मत लपेटे में लाइए ना। 40 सालों से आप बड़े बड़े राज्यों में नहीं है, मीडिया कब से थोड़ी ना फेवर कर रहा है यहाँ पर। पता नहीं आ जाते आप मीडिया को लेकर। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। आराम से आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल आराम से सवाल पूछ रही हूँ। आराम से। आप बीजेपी का सवाल, आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब इस गिदड़ भक्ति का डर नहीं लगता मुझे। जनता देख रही है, ये लाइव वो है, ये बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई है फीमेल एंकर से बदतमीजी करने की। बीते महीने हमने देखा था एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया, और अब यहाँ पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी तब जब आपको मैंने पूरा वक्त दिया कि आप अपनी बात कहें और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। ये लाइव शो है, रिकॉर्डेड शो नहीं है, और इसमें किस तरह का बर्ताव आलोक शर्मा बोल रहे हैं और इस तरह की गिदड़ भक्ति किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी। चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। यह कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गिदड़ भक्ति देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी, और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए, डिबेट में तैयारी के साथ आए, एंकर पर हमला करने के लिए नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी बात कहिए। और लोकतंत्र में मेरा यह अधिकार है, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछने के लिए। सवाल बीजेपी से पूछूंगी, कांग्रेस से पूछूंगी, जितने लोग जुड़े रहेंगे उससे पूछूंगी। देश की जनता डिसाइड करे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बदतमीजी करके लाइव शो से जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी ध्यान दे, जवाब देने के लिए वो आते हैं, एंकर से बदतमीजी करके चुनाव नहीं जीते जाते। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में, तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी? अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर आलोक शर्मा जी गुजारिश करती हूं, देखिए आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप का जवाब देने का धैर्य आप दिखाइए। ईपी खोलकर ऐसे रण से भाग जाना, ये बुज़दिल लोग काम करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाएं और पलटकर उसका, लेकिन आलोक शर्मा जी, ये आपकी बदतमीजी है। आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वहां पर सर आपके 19 विधायक हैं, आपके 19 विधायक हैं, आपकी जो सहयोगी पार्टी 80 पर खड़ी है, आपके 19 विधायक हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि विधानसभा में आपका आंकड़ा क्या, आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं कह रहा हूँ कि आप सुधांशु अब दर्शक ये डिसाइड करें। सर सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे साथ कभी भी, जो करेगा वो सुनेगा। अगर सुधांशु जी कल को करेंगे वो सुनेंगे, वो मेरे साथ नहीं करते हैं कभी। नवल किशोर जी ने कभी नहीं किया, वो भी विपक्ष के चेहरे हैं। आलोक शर्मा जी आप करते हैं हमेशा, आलोक जी आप हमेशा करते हैं, प्लीज मुद्दे को नहीं भटकाते आलोक शर्मा जी। पता नहीं क्यों आपसे जब भी चित्रा जी शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहां बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं, और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी क्या बोला तूने? तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं, और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अगर मैं पलट के कुछ कह दूंगी आलोक शर्मा जी, फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो सर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश आलोक शर्मा जी, आलोक जी, मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूँ, और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूँ आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूं।
लेकिन चित्रा त्रिपाठी, आलोक शर्मा महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आपके आरजेडी के जो नेता हैं, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है बहिष्कार का, आप उनके मुद्दे को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। आलोक शर्मा जी, आप तेजस्वी यादव के मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते, मैं तो हैरान हो रही हूँ। आप तो अपने ही सहयोगी दल के नेता के बयान को छोटा बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से देखिए आलोक शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं स्पीड में बोलती हूँ, भगवान ने मुझे वो ताकत दी है स्पीड में बोलने की, मैं बोलती हूँ स्पीड में, ये तो क्वालिटी है मेरी। आलोक शर्मा जी, अगर आप मेरे ऊपर कटाक्ष और व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर वैसा ही धैर्य दिखाइए सुनने का भी। आलोक जी, कांग्रेस का कोई भी दूसरा प्रवक्ता बदतमीजी नहीं करता है जितना आलोक शर्मा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। इतने लोग आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूं। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। कांग्रेस पार्टी ये तय करे, इस देश में आग लगाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं, मैं नहीं इजाजत दे सकती, मैं नहीं इजाजत दे सकती। आलोक शर्मा होंगे अपने कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता, मैं नहीं इजाजत दे सकती। और आलोक शर्मा को यह समझाए कांग्रेस पार्टी, वो मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान है चुनाव के बहिष्कार का, और उन्हीं के सहयोगी दल यहां पर आकर एंकर पर हमला करेंगे तो अपने ही सहयोगी नेताओं के बयान को वो छोटा करके जाते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको कतई इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण दें। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 97 करोड़ लोग वोटर हैं 2024 में। जिन लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने हिस्सा लिया, और बैठकर यहां पर बांग्लादेश और श्रीलंका का उदाहरण देंगे। मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम, बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहां पर चुपचाप बैठे रहें। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? अरे राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है कर्नाटक को लेकर, आकर गिनाइए आप राहुल गांधी ने क्यों कहा, लेकिन आपको टिप्पणी करनी है मीडिया पर। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।